ये जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर होता है बच्चों ये। अब यहां से ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है आपका फोकस। अब फोकस के इधर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी एनलार्ज्ड और जो है वर्चुअल इमेज पीछे बनती है। तो उसने क्या कहा, इमेज इज आपकी सीधे सीधे पता चल रहा है वर्चुअल है, और ये देखो सीधी है इरेक्ट। तो ऑप्शन डी इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसमें ये भी पूछ सकता था कि भाई ये कहाँ बनती है, तो बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, ये भी पूछ सकता था कि ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, तो एनलार्ज लिखते। तो ऐसे करके आंसर्स देते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेड लाइट्स ऑफ अ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। बच्चों जब भी हम सर्च लाइट लेते हैं या टॉर्च की बात करते हैं या हेडलाइट की बात करते हैं, तो जब हम लाइट लगाते हैं या हम लोग देखना चाहते हैं कहीं तक, तो हम कहाँ देखना चाहते हैं भाई, टॉर्च को लगाएंगे तो दूर तक दिखाई दे। अब दूर तक जब तक ऑब्स्टेकल बीच में नहीं आएगा तब तक वो लाइट वहां तक जाती रहेगी। इट मीन्स वो इन्फिनिटी तक जानी है। और उसमें जब आपका जो मिरर होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, मतलब इन्फिनिटी तक रेस जाएंगी। तो अगर हमें बहुत दूर तक लाइट को भेजना है तो हमें ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना पड़ेगा। बट एग्जैक्टली फोकस पे नहीं होगा तो आसपास, बहुत आसपास होगा तो भी वो वही काम करेगा, तो हम कहेंगे वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। An object is placed in front of a convex mirror. Its image is formed. भाई कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं बच्चों, ये वाला होता है। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। इधर जहां फोकस होता है, इस फोकस और इस पोल के बीच में बनती है सारी की सारी इमेजेस। सारी सीधी होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि इट्स इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट तो कहीं पे भी हो सकता है और इमेज बनती है सिर्फ यहां से यहां तक। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये नहीं हो सकता। एट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डबल डिस्टेंस बनाएंगे इमेज के बीच में, तो ये तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस है ना। हाफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं होगा। बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब देखो पोल से फोकस तक बनेगी, कहीं भी बन सकती है इनके बीच में। तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के पास है, ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, सॉरी, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रखा है तो यहाँ फोकस पे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द साइन ऑफ फोकल लेंथ एंड साइन ऑफ द इमेज। देखो इसकी इमेज भी इधर ही बनती है फोकस पे, और ये भी फोकल लेंथ है। और न्यू कार्टेशियन साइन ये कहता है कि अगर मैं इसे वाई एक्सिस मान लूँ और इसे एक्स एक्सिस, तो इधर जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इधर दोनों हैं तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों। For the diagram shown according to the new Cartesian sign convention, the magnification of the image formed will have the following specification. अब देखो बच्चों, जब भी ऑब्जेक्ट जो है फोकस के आगे होता है कॉनकेव मिरर में, उसकी इमेज यहाँ पीछे बनती है और वो भी बनती है आपकी वर्चुअल इरेक्ट और बड़ी बनती है। अब उसने कहा है कि यहाँ आपका जो है क्या स्पेसिफिकेशन होगा, तो यहाँ जो आपका साइन है वो होगा आपका क्या, नेगेटिव की पॉजिटिव। अब नेगेटिव किसके लिए होता है बच्चों, नेगेटिव होता है जब आपकी रियल इमेज होती है। ये इमेज है वर्चुअल, तो इसलिए बनेगा नेगेटिव। ठीक है, और बड़ी इमेज बनती है, बड़ी इमेज का मतलब होता है कि उसका मैग्निफिकेशन मोर देन 1 होता है। तो आप कहेंगे पॉजिटिव एंड मोर देन 1। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल फिर मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।